बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की बदायूं से मिल रही है, वो आपको बता दें। दिल दहला देने वाली यहाँ पर एक घटना सामने आई है, जहाँ पर बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों ही सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जोरदार हंगामा किया, आगजनी भी की गई। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि स्थिति अभी काबू में है और हत्या की वजह की जांच की जा रही है। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन जिसने भी इस घटना को सुना वो दहल उठा। शिवसेना और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी छिन गया, क्योंकि शिवसेना में पड़ी फूट का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच खींचतान चली और आखिर में शिंदे गुट ने कोर्ट में असली शिवसेना होने का केस जीत लिया। उधर एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी की गुंजाइश तो पहले से ही ना के बराबर थी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी वजह से राज ठाकरे को अपने पाले में लेने का मन बनाया, ताकि लोकसभा चुनाव में उद्धव के जाने से महाराष्ट्र में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक इस पर जवाब भी मांगा। कई मुस्लिम संगठनों ने सीएए को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पुरानी याचिका वापस ले ली। उन्होंने ईडी के समन्स को कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता पर चिट्ठी के जरिए तंज कसा। उन्होंने अपने चिट्ठी में के कविता के लिए लिखा कि तिहाड़ क्लब में उनका स्वागत है। इसके साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उनके पास इस मामले में अरविंद केजरीवाल के बारे में बताने के लिए और भी जानकारी है। उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी की चुनावी सभा में पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी भड़क गए। वो इसलिए नाराज हुए क्योंकि मंच से उनका नाम नहीं लिया गया और इसी वजह से वो श्योपुर के बीजेपी अध्यक्ष से नाराज हो गए। ये सारा हंगामा मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए शिव मंगल सिंह तोमर के सामने हुआ। और जैसे ही शिव मंगल सिंह तोमर ने भाषण देना शुरू किया, मंच पर मौजूद सीताराम आदिवासी का पारा चढ़ गया। बताया गया कि शिव मंगल सिंह तोमर ने जो भाषण पढ़ा उसमें पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी का नाम ही नहीं था और इसी बात पर वो भड़क गए और गाली गलौज शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देखकर मंच पर मौजूद दूसरे नेता आगे आए। उन्होंने सीताराम आदिवासी को शांत कराया, उनकी ओर माइक भी बढ़ाया ताकि वो भाषण दे सके। बीजेपी ने शिव मंगल सिंह तोमर को श्योपुर मुरैना लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है और वो चुनाव प्रचार के लिए श्योपुर के कराहल पहुंचे, लेकिन वहां उनके स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्हीं के सामने हंगामा हो गया और यह हंगामा पार्टी के एक पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने किया। मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। ये 8 सीटें हैं श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, जौरा, मुरैना, सुमावली, दिमनी और अंबा। और सीताराम आदिवासी विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और वो शिव मंगल सिंह तोमर के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। दिल्ली में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि एमएनएस अब एनडीए का हिस्सा हो सकती है। इतना ही नहीं, कयास तो ये भी लगाए जाने लगे कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकती है, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने की तैयारी में नजर आए। हालांकि ये कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस गठबंधन पर करीब करीब मोहर लग गई। ये तस्वीर यहाँ पर एकदम साफ हो गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, वो गठबंधन करेगी। सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की डिमांड की। दावा है कि उन्होंने शिरडी और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार उतारने का ऑफर गृह मंत्री के सामने रखा। और अगर ये डील तय हो गई तो इसका मतलब साफ है कि सालों बाद राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से वो बाला साहब वाली शिवसेना से अलग हुए, उनके रिश्ते बीजेपी से बिगड़ गए थे
और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है तो इससे दोनों को फायदा होगा, क्योंकि इस बार 2019 की तरह उद्धव ठाकरे और एनडीए एक साथ नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने राज ठाकरे पर भरोसा जताया, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच अब भी राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि राज ठाकरे ने मराठियों के बीच जो धाक बनाई उसकी वजह उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। हालांकि कई साल पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और वो भी इतनी कि राज ठाकरे को पार्टी और ठाकरे परिवार दोनों से दूर कर दिया गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, क्योंकि उन दिनों तो राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई शिवसेना का चेहरा होगा तो वो राज ठाकरे ही होंगे। यहाँ तक राज ठाकरे को जूनियर बाला साहब ठाकरे तक कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके चलने बोलने और लोगों से बात करने का ढंग भी बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा ही था। खुद राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे के M3 फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया था। शिवसेना के M3 फॉर्मूले में पहला M ये था कि शिवसेना मराठी मानुष के हक के लिए लड़ेगी। दूसरा M इस बात को दिखाता था कि शिवसेना महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आवाज उठाएगी। और तीसरा M माइग्रेंट यानी देश के दूसरे राज्यों से आए लोगों के ऊपर मराठियों को मिलने वाली नौकरी के हक की तरफ इशारा करता था, क्योंकि उस दौर में महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों से हजारों की तादाद में लोग नौकरियों के लिए पहुंच रहे थे। और शिवसेना ने यह बिगुल फूंका कि दूसरे राज्य के लोगों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियां और संसाधन नहीं मिल रहे। और फिर इन्हीं 3M ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया और शिवसेना को किंग मेकर। बाला साहब ठाकरे का उसूल था कि शिवसेना का नेता खुद कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लेकिन वो ये सीना ठोक के कहते थे कि बगैर उनकी पार्टी के समर्थन के महाराष्ट्र में सरकार बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे पत्थर मारकर आसमान में छेद करने की कोशिश करना। यानी सीधे शब्दों में बाला साहब ठाकरे का यह दावा था कि उनके बगैर महाराष्ट्र में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन था। और उस वक्त पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके भतीजे राज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों की बेरहमी से हत्या के बाद बवाल। हत्या के आरोपी साजिद का पुलिस ने किया एनकाउंटर। पूरे इलाके में भारी तनाव। दक्षिण भारत के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। बीजेपी मुख्यालय में भी शाह और नड्डा ने अलग से की बैठक। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में हिंसा की पहली घटना। कूच बिहार के देनाटा में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच हुई हाथापाई। राज्यपाल ने डीजीपी से घटना की रिपोर्ट मांगी। आरएलजेपी के पशुपति पारस आज पटना में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक।